जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि साइंस का भंडारा सीरीज चल रहा है, जिसमें साइंस के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो आपका फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो या बायोलॉजी से हो। सभी क्वेश्चन हम लोग लगातार कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी जो है इस लाइव क्लास से जुड़ गए होंगे और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट पर समान फोकस करना चाहिए, क्योंकि केवल जीके पढ़ने से नहीं होगा, साइंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 70 से 75 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से ही पूछे जाएंगे। तो जितना जीके इम्पोर्टेंट है उतना आपके लिए जीएस भी इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए डेली 10 बजे से हम लोग का लाइव क्लास जो है शुरू हो जाता है। अभी आपके मोबाइल में 10 बज रहा होगा और अभी आपका क्लास शुरू हो गया है। तो फटाफट जुड़ जाएंगे और शेयर भी कर देंगे। जितने भी हमारे दोस्त हैं बिहार पुलिस के, वो सभी जो है वीडियो को शेयर कर देंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। क्वेश्चन छोटा है, लेकिन साइंस में ऐसे ही क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि 11,880 हो गया, 8415 हो गया, फायरमैन का हो गया, सभी में साइंस के बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी यही रहेगा। तो 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो देखिए, डोबेर्नर बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोबेर्नर ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हों उसे क्या कहते हैं? फटाफट बताइए। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे परमाणु कहते हैं। याद रखिएगा, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे परमाणु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। 3 का ऑप्शन है परमाणु क्रमांक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो परमाणु क्रमांक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? आपको पहले के क्लास में साइंस के पहले क्लास में हमने बताया था ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया के बारे में। तो यही यहाँ पूछा जा रहा है कि हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? यह आपका फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन जो होता है सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता है, क्योंकि ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में जो है इलेक्ट्रॉन की हानि होती है और अवकरण में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। आगे देखिए, स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? जल्दी से। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यह बुक अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाता है। आप सभी जानते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और प्रैक्टिस सेट तो हर हाल में आपको लगाना होगा। और इसके लिए यह चक्षु पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो, सभी शिफ्टों का क्वेश्चन भी दिया गया है, साथ में यहाँ प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। और हर क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपको व्याख्यात्मक तरीक़ा से हल करके बताया गया है, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में पूछने की ज़रूरत ना हो और कहीं भी डाउट ना हो। तो आप इस बार 80+ स्कोर लाना चाहते हैं 21,391 सीट में 1 सीट पक्का करना, तो आप इस बुक को ज़रूर ले लें। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोनों बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस बुक को ले सकते हैं। तो जाइए और जल्दी से ले लीजिए।
तो 5 का अगर आप ऑप्शन सी एक्वा रेजिया बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सोना जो है एक्वा रेजिया, जिसे हम लोग अम्लराज कहते हैं, सोना जो है अम्लराज में घुल जाता है, यानी एक्वा रेजिया में घुल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो होता है बॉक्साइट होता है, तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं। तो 6 का बचा ऑप्शन है पारा, और पारा बिल्कुल सही जवाब है। सिनेबार पारा का अयस्क होता है। पारा की कमी से मिनी माता रोग होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है एग्जामों में कि पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण से होता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस में पूछा गया है कि पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाले चमकीला रंग किसके कारण होता है। तो सही जवाब स्ट्रॉन्शियम के कारण। पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाले जो चमकीला रंग होता है स्ट्रॉन्शियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? तो 8 का ऑप्शन है चांदी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चांदी के निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है। तो 8 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, फटाफट सही जवाब बताएं। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है। तो 9 का ऑप्शन है क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। 9 का ऑप्शन है NCl3 हो जाएगा। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक कौन है? NCl3 है, तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं। फटाफट सही जवाब बताएं। और देखिए एक दिन साइंस का क्वेश्चन होगा और एक दिन जीके का क्वेश्चन होगा। माने आज साइंस का क्वेश्चन हुआ तो कल आपका जीके के क्वेश्चन होगा, उसमें मिक्स रहेगा, जीके जीएस करंट अफेयर्स होगा, समझे कि नहीं। एक दिन साइंस स्पेशल क्लास चलेगा, एक दिन मिक्स क्वेश्चन चलेगा जीके जीएस करंट अफेयर्स का। तो हम चाहते हैं आपको हर तरीक़ा से तैयार करें ताकि एग्ज़ाम में कहीं से भी किसी भी प्रकार के किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए आप सही करके आए। तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। तो उसे परम आर्द्रता कहते हैं। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को परम आर्द्रता कहते हैं। आगे देखिए मानव निर्मित प्रथम रेशा था। 11 का सही जवाब बताएं। मानव निर्मित प्रथम रेशा था, यह आपका नायलॉन था। मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन था। 11 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है। 12 का सही जवाब बताएं। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है। अगर यूरिया को 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो क्या देता है, तो वायु रेट देता है। तो यूरिया जो है वायु रेट देता है अगर यूरिया को 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो 12 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस कौन सी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है तो याद रखना होगा और फटाफट सही जवाब बता। तेरह का ऑप्शन भी आर्यन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाला नोबेल गैस जो है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था। 14 का सही जवाब बताएं। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था। ऑप्शन ए होगा, नहीं तो बी होगा। दो ही ऑप्शन आपके सामने हैं, 50-50 कर दिए हैं, तो फटाफट 14 का सही जवाब बताएं। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था, तो इसका सही जवाब स्ट्रासमन हो जाएगा, स्ट्रासमन के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और आप हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सपोर्ट कीजिएगा तभी जो है संभव है क्लास ले पाना। आगे देखिए 15 नंबर की जास्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। जल्दी से बताएं, जास्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है।
तो 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कासा हो जाएगा। ज्याष्टा निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है, तो कासा में उपस्थित नहीं है। 15 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन है? 16 का सही जवाब बताएं। निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन है? 16 का ऑप्शन सी हाइड्रोजन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, तरित चालक निर्मित होते हैं। 17 का सही जवाब बताए। तरित चालक जिसे हम लोग आकाशीय बिजली का नहीं यहाँ तरित चालक पूछा जा रहा है। तरित चालक निर्मित होते हैं, तो तरित जो चालक है ये आपका तांबा से निर्मित होते हैं। तरित चालक किससे निर्मित होते हैं? तांबा से निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी। तो देखिए प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी? तो वायु में कांच से निर्वात से क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रकाश की जो गति है वह न्यूनतम तब होगी जब वह प्रकाश कांच से गुजरेगी। कांच से गुजरेगी तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर, रेडियम प्राप्त होता है। 19 का सही जवाब बताएं। रेडियम प्राप्त होता है, तो रेडियम कब किससे प्राप्त होता है? तो पिंच ब्लेड से। रेडियम पिंच ब्लेड से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है रेडियम किससे प्राप्त होता है? पिंच ब्लेड से प्राप्त होता है। आगे देखिए 20 नंबर, हेनरी किसका इकाई है? क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फटाफट आप सही जवाब बताइएगा। हेनरी किसकी इकाई है? हेनरी किसकी इकाई है? तो प्रेरकत्व की इकाई है। सभी लोग जानते हैं हेनरी जो है प्रेरकत्व की इकाई है। 20 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होते हैं? 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होते हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ क्वेश्चन है कि 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होते हैं। तो कैलोरी में आपको बताना है कि 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होते हैं। तो देखिए 1 जूल की हम लोग बात करें तो 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। आगे देखिए पानी का अणुभार है। पानी का अणुभार कितना होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू बताना है। एएमयू का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो पानी का आपको अणुभार बताना है। तो पानी का अणुभार कितना होता है? तो निकाल लीजिए पानी का अणुभार। H2O निकालिए। 8 दूना 16 और 2 18। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 18 AMU। पानी का जो अणुभार होता है 18 AMU होता है, यानी 18 एटॉमिक मास यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एमकेएस पद्धति में बल की इकाई क्या है? एमकेएस पद्धति में बल की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन एमकेएस पद्धति में बल का इकाई होता है। डाइन भी बल का इकाई होता है, लेकिन यहाँ एमकेएस पद्धति में पूछा जा रहा है तो न्यूटन होगा। आगे देखिए शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। 24 का सही जवाब बताए कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन से ही शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांच है एक प्रकार का। कांच क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताए कि कांच क्या है। कांच जो है आपका अतिशीतित द्रव होता है। 25 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 26 नंबर, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की परत होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की होती है। 26 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर जो है आयरन ऑक्साइड की परत होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। अगला क्वेश्चन देखिए, पीयूष ग्रंथि स्थित होता है। 28 का सही जवाब बताएं। पीयूष ग्रंथि स्थित होता है तो सिर में। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? सिर में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखिए, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है?
ये भी क्वेश्चन बता है नपुंसकता आपका बिल्कुल बांझपन जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, रिक्टेस विटामिन डी की कमी से होता है और रतौंधी विटामिन सी की कमी से होता है। आगे देखिए, प्रति सेकंड एक रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होते हैं? रेट पर मंथ होता है या इसका दूसरा कहीं आरपीएम का मतलब रेट पर मंथ होता है, समझे कि नहीं? तो प्रति सेकंड एक रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है? तो प्रति सेकंड पूछा जा रहा है, तो प्रति सेकंड एक रेडियन जो होता है यह 9.549 के बराबर होता है। तो 30 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, एफआईआर में आई अक्षर किसका घटक है? तो एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्टर। क्या होता है एफआईआर का फुल फॉर्म? तो एफआईआर में आई अक्षर का जो घटक है यह आपका इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, समझे कि नहीं? तो इंफॉर्मेशन जो है आई अक्षर का घटक है। आगे देखिए, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो आपका अप्सरा के नाम से जाना जाता है। भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, संयंत्र की एसआई इकाई होती है, तो संयंत्र की एसआई इकाई पॉइज होती है। संयंत्र की एसआई इकाई क्या होती है? पॉइज होती है। आगे देखिए, इनमें कौन अचुंबकीय पदार्थ है? तो इसका सही जवाब पीतल हो जाएगा। पीतल जो है अचुंबकीय पदार्थ होता है। आगे देखिए, विकास का प्रारंभिक बल है। विकास का प्रारंभिक बल की बात करें तो प्राकृतिक वर्ण है। प्राकृतिक वर्ण विकास का प्रारंभिक बल है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन परमाणु में नहीं होता है? तो आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, लेकिन न्यूट्रिनो जो है परमाणु में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है फैराडे के नियम पर। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है दोस्तों फैराडे के नियम पर। अगला क्वेश्चन देखिए, आइंस्टीन समीकरण E=mc² में c दर्शाता है। देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत है E=mc², जिसका प्रतिपादन आइंस्टीन के द्वारा किया गया है। इसे आइंस्टीन समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें c का मतलब क्या है? तो देखिए, c जो है यह आपका प्रकाश के वेग को दर्शाता है। c क्या करता है? प्रकाश के वेग को दर्शाता है। आगे देखिए, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। तो प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर है। चंद्रयान 3 से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आदित्य L1 से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देखिए, 1 पाउंड में कितने आउंस होते हैं? 1 पाउंड में कितने आउंस होते हैं? तो इसका सही जवाब 16 हो जाएगा। आगे देखिए, 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 0.2642 गैलन होता है। आज का लास्ट प्रश्न है कि द्रव्यों की सांद्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये आपका विस्कोमीटर कहलाता है। द्रव्यों की सांद्रता याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द्रव्यों की सांद्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? विस्कोमीटर कहलाता है। तो आज के लिए 42 क्वेश्चन ही। 42 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।